आज की नई कहानी का नाम है इन्हें बचाएं। बहुत दूर हिमालय के वादियों में एक छोटे से खूबसूरत गांव में 10 वर्ष का दीपक अपने माता पिता के साथ रहता था। उसे अपने गांव से बहुत प्यार था। उसके सेब के बगीचों में एक सेब का पेड़ ऐसा था जो 3 साल पहले दीपक ने अपने नन्हे हाथों से लगाया था। वह रोज उसकी देखभाल करता और उसी पेड़ की छांव में बैठे घंटे वहां की प्राकृतिक छटा को निहारता और पक्षियों का संगीत सुनता। दीपक का घर लकड़ी का बना था। वह गांव के विद्यालय में कक्षा 6 का छात्र था। उसके पिता ने घर के पिछवाड़े एक भूमि का टुकड़ा उसे दिया जहां उसने अपने मनपसंद के फूल और सब्जियां लगाई थी। एक दिन कक्षा में मास्टर जी ने जीवन में पेड़ों की महत्व को समझाते हुए बताया कि हमारा जीवन इन वृक्षों से ही है। अध्यापक की बात को बड़े ध्यान से सुनते सुनते अचानक दीपक को उन आवाज़ों की याद आने लगी जो कुछ दिनों से अक्सर रात को सुनाई पड़ती थी। दीपक उन आवाज़ों को लेकर कई दिनों से परेशान था। आज रात को फिर टुक टुक आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुल गई। माँ माँ जागो। दीपक ने माँ को उठाने की चेष्टा की। क्या है दीपक, तुम सोते क्यों नहीं? माँ थोड़ा परेशान होकर बोली। दीपक ने कहा, माँ तुम ये आवाज़ें सुन रही हो? मुझे लगता है कि जंगल में कोई पेड़ काट रहा है। माँ ने खिड़की की तरफ देखा और दीपक की बात टाल गई। सो जाओ दीपक, सुबह स्कूल भी जाना है। दीपक ने अपने पिता से भी इस बारे में बात करने की कोशिश की किंतु वे भी टाल गए। दीपक को ऐसा महसूस हुआ कि माता पिता जानबूझकर उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। उसने ठान लिया कि वह इन आवाज़ों की तह तक जरूर पहुंचेगा। दीपक ने सोचा, कल रात को मैं चुपके से घर से निकलूंगा और सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगले दिन दीपक बेचैनी से रात होने का इंतजार करता रहा। रात्रि को जब सब सो रहे थे, आवाज़ सुनते ही दीपक चुपके से घर से बाहर निकल गया और उसी दिशा में चल पड़ा जहां से आवाज़ आ रही थी। अंधेरी सुनसान रात। दीपक को बहुत ही डर लग रहा था किंतु सच्चाई जानने की इच्छा ही उसे प्रेरणा दे रही थी। डर के बावजूद दीपक हिम्मत कर आगे बढ़ता गया। आगे जाने पर उसे लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह जल्दी से पेड़ के पीछे छिप गया। सामने जो कुछ हो रहा था उसे देखकर दीपक चकित रह गया। 3 व्यक्ति पेड़ काट रहे थे। 4 पेड़ कटे पड़े थे। एक पेड़ के तने पर एक व्यक्ति बैठा था। चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। दीपक थोड़ा नजदीक गया तो दंग रह गया। अरे, यह तो उसके पिता के दोस्त हैं जिन्हें वह चाचा कहकर पुकारते हैं। इतने में एक ट्रक आकर रुका। पर यह क्या, जल्दी जल्दी कटे पेड़ ट्रक में चढ़ा दिए गए। दीपक समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसे इस पेड़ का पर्दाफाश करे। कौन उसका विश्वास करेगा? रात भर सोचने के बाद उसने फैसला किया कि वह जंगल के अधिकारी के पास जाकर अपनी घटना बताएंगे। सुबह होते ही वह उनके पास गया और सारी बात बताई। दीपक की बात सुनकर उन्होंने चोरों को पकड़ने में सहायता करने का वादा किया। 2 दिन बाद दीपक को फिर पेड़ कटने की आवाज़ आई। वह रात को ही भागता हुआ जंगल अधिकारी के घर गया। जंगल अधिकारी उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर और दीपक को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। उन्होंने देखा कि बहुत से पेड़ कटे पड़े हैं। वे लोग छिपकर ट्रक का इंतजार करने लगे। ट्रक आने पर जैसे ही अपराधियों ने उसमें कटे पेड़ भरने शुरू किए, वैसे ही पुलिस ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। सब अपराधी रंगे हाथों पकड़े गए और उन्हें 3-3 वर्षों की सजा हुई। अगले दिन गांव के कोने कोने में दीपक के साहस की चर्चा थी। गांव के मुख्य व्यक्तियों ने पूरे जंगल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया और उसकी देखभाल का कार्य बच्चों को सौंप दिया। सबने मिलकर फैसला किया कि पेड़ों को व्यर्थ में काटने नहीं देंगे। जहां जहां पेड़ काटे गए थे वहां 2 पेड़ और लगाए जाएंगे।
कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। भारत सरकार की तरफ से दीपक को सराहनीय कार्य के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा की गई। दीपक के गांव के लिए यह बात खुशी और गर्व का दिन था। आज भी यदि हम वहां जाएं तो वहां की हरियाली देखकर चकित रह जाएंगे। शायद यह देश का सबसे अधिक हरा भरा क्षेत्र है।